एक एनआरआई हाउस होल्ड में अगर वाइफ इंडिया वापस आना चाहे एंड द हस्बैंड सेज नो, देन बहुत आसान है उसे सेल्फिश, वेस्टर्नाइज या वर्स एंटायर इंडियन ही लेबल कर देना। और इन सभी लेबल्स को 12 साल की अपनी यूएस जर्नी में कभी ना कभी मैंने भी सुना है और हैप्पीली इग्नोर भी किया है। एक्चुअली क्या है कि मेजॉरिटी केसेस में ना हम वो कभी रियल रीजंस समझते ही नहीं हैं जिनकी वजह से the husband has to say no to going back to India। क्यों? क्योंकि उन रीजंस के बारे में फ्रेंड्स कभी जेन्युइनली बात नहीं होती भी है तो सुपरफिशियल टॉपिक्स जैसे सैलरी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, बैंक बैलेंस, बात यहीं से शुरू होके इन्हीं तक खत्म हो जाती है। और बात होगी भी कैसे? फॉरेन वाले फ्रेंड से बात करेंगे तो उनका अपना नजरिया है, इंडिया में लोगों का अपना नजरिया है, और इस केस में स्पाउस उनका भी अपना नजरिया है। इस केस में बात सिर्फ पैसों या लाइफस्टाइल की नहीं है, बात है डीपर साइकोलॉजिकल रीजंस की। फ्रेंड्स, इन दिस होल डिबेट ऑफ रिटर्न टू इंडिया, इफ अ वुमेन्स क्राइसिस इज अबाउट गेनिंग सेल्फ, देन अ मैन्स इज अबाउट डिसमेंटलिंग वन। आइए समझाता हूं वो डीपर रीजंस जिनकी वजह से हस्बैंड सेज नो। लेट्स डाइव। इसके 4 मेन रीजंस हैं और आज मैं आपके सामने इन चारों रीजंस को ऑनेस्टली विद माय लिव्ड एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईएस्ट इम्पैक्ट। और वीडियो के एंड में एक ऐसे पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे जो सब लोग मानते तो हैं, आपने भी किसी ना किसी एनआरआई को ये कहते सुना ही होगा, इनफैक्ट मैं भी यही मानता था, पर सच कुछ और ही है। बट पहले शुरू करते हैं उन कोर रीजन से जिनकी वजह से husbands are reluctant to come back to India and they say no. Chapter 1, The Identity Inversion। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेस्ट में आने के बाद a woman feels she finally exists। वहां उन्हें एक नई आइडेंटिटी मिलती है, एक आजादी मिलती है। For her, moving to the West is like gaining a new self। वहीं step back and look at the husband, उनका सच बिल्कुल अलग है। वो इसको एक अलग ही तरीके से देखते हैं। इनफैक्ट जब मैं भी यूएस में था और R2I के इस डिलेमा में था तो मैं भी ऐसा ही सोचता था। क्या? जब मैं इंडिया से आया था तो लाइफ में कुछ नहीं था, मैंने यहाँ दिन रात लगा के एक लाइफ खड़ी की है, ड्राइविंग के नए रूल सीखने से लेके हर चीज फिर से खड़ी की है, अपना घर, अपना बैंक बैलेंस, अपनी क्रेडिबिलिटी सब खुद बनाई है। और सच ये है कि जब मैं इंडिया वापस आने के बारे में सोचता था या मुझसे कोई कहता था तो मुझे एक्चुअल में लगता था कि मैं सिर्फ कंट्री नहीं बदल रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग द जियोग्राफिकल लोकेशन इटसेल्फ। ऐसा लगता था जैसे मैं खुद को अपने हाथों से श्रिंक कर रहा हूँ। वही लाइफ जो मैंने खुद बनाई है, जिसे बनाने के लिए मैंने अपना पूरा यूथ दिया है, उसी को कॉन्शियसली कम जीने की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि दिमाग में वही था दैट इंडिया में सब वैसा नहीं है जैसा वेस्ट में है, और उसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने। एंड दिस इज द कोर ऑफ द प्रॉब्लम फ्रेंड्स। फॉर अ मेल दिस इज बिगर देन सेल्फ आइडेंटिटी अलोन, बिकॉज फॉर अस दिस डिसीजन इज अराउंड द आइडेंटिटी ऑफ द होल फैमिली, both in India as well as abroad. The next reason, friends, is also very important but often misunderstood. Chapter 2, Career Maths That Never Adds Up। Career सिर्फ पैसा नहीं है। Of course, India में salaries will be less, but that's okay. But career is also about position, professional circle, reputation, the value of the work that you are doing, and much more. आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यूएसए में Amazon में प्रोडक्ट मैनेजर होना और इंडिया में Amazon में प्रोडक्ट मैनेजर होने में डिफरेंस सैलरी का तो है ही, बट वो मेन डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है इम्पैक्ट का, द इम्पैक्ट दैट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग टू योर प्रोडक्ट और योर टीम। Possibly the US product manager will be at a decision making level, whereas in India at an execution level. Both are important, but both are different as well। ये कोई जनरल रूल नहीं है, बट मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही होता है, फिर चाहे वो जीसीसी ही क्यों ना हो। That feeling, friends, is not something that you want to live with। Chapter 3, Becoming a Beginner at 45। जनरली फाइनेंशियल गोल्स पूरे होने में 8-10 साल लग ही जाते हैं, और इन 8-10 सालों में हमारी लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका है। वी आर नो लॉन्गर यंग और यंग अडल्ट्स एनीमोर। बच्चे मिडिल स्कूल में जा रहे होते हैं,
लाइफ ऑलमोस्ट सेट सी लग रही होती है, एटलीस्ट फाइनेंशियली। चीजें अराउंड अस इंक्लूडिंग आवर फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो भी बिल्डअप होना शुरू हो रही होती है। बट देन सडनली द डिसीजन और द क्वेश्चन और द डिलेमा of moving back to India brings back the emotional fear of not being settled yet. सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। और इंडिया में चीज़ें आसान तो है नहीं। आप जनरली ऑनलाइन या किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि रेडिट पे चेक करेंगे तो आपको 60% आपको इस कॉन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा डिलेमा में मेल्स या बॉयज़ ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ज़रूरत और डर दोनों ही बॉयज के ही ज्यादा हैं। एक और बात, इंडिया में हमारे फ्रेंड्स 40-45 तक आते आते वेल सेटल्ड हैं, 1-2 प्रॉपर्टीज हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल है, और हम अभी कहाँ सेटल होंगे यही सोच रहे हैं। दिस फीलिंग फ्रेंड्स ऑफ रीस्टार्टिंग एट दिस मिडिल एज इज वेरी हैवी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द सिंगल मोस्ट बिगेस्ट रीजन बिकॉज ऑफ विच the husbands they say no to the question of moving back to India. Again, पैसा नहीं, करियर भी शायद उतना नहीं जितनी की ये फीलिंग है of uneasiness linked to resettling back in India. और ये कुछ हद तक सच भी है। मैंने खुद भी वापस आके हर चीज ऑलमोस्ट शुरू से ही शुरू की है, घर, स्कूल्स, सोसाइटीज, जॉब्स, करियर्स, एवरीथिंग। मुश्किल भी है और टाइम भी लगता है। मेरे पास एनआरआई लाइफ के थ्रू जितने भी कॉल्स आते हैं उन कॉल्स में 40-50% टाइम डिस्कशन में यही जाता है कि इंडिया में सेटल कैसे होंगे, वो मेन चैलेंजेस क्या आने वाले हैं ऑफ रीस्टार्टिंग द लाइफ वंस अगेन। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये कोई एक इम्पॉसिबल टास्क है, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर साल हजारों फैमिलीज इसे हैप्पीली एंड सक्सेसफुली कर भी रही हैं। बट हाँ, the fact is when you look at it from the outside, the fear is 100%. Chapter 4, why I actually left India. Friends, अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ वो इस टॉपिक का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है, और शायद ही आपने पहले कभी इसको इतना डीपली सोचा हो या इवन खुद से पूछा हो। हम इंडिया छोड़ते हैं फॉर बेटर फ्यूचर, मोर मनी, बेटर लाइफ, बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। बट क्या ये पूरा सच है? अगर ये पूरा सच होता ना फ्रेंड्स, तो मेजॉरिटी लोगों का कॉलेज पास करते ही सिंगल मात्र गोल ये नहीं होता कि मुझे इंडिया से बाहर जाना है। उनको भी पता है कि वहाँ पे सैलरी तो ज़्यादा है लेकिन खर्चे भी ज़्यादा है। इंडिया में आज की डेट में सेविंग्स अच्छी खासी हैं, करियर इंडिया में भी बुरा नहीं है, बल्कि अगर आप अच्छे कॉलेज से पास आउट हैं तो कोर सेक्टर्स में तो बहुत रिवॉर्डिंग भी है। तो फिर असली वजह क्या है? मेरा मानना है जब करियर की शुरुआत से ही एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए फॉरेन में लाइफ बनाने का मतलब है आजादी। आजादी इंडिया में सोशल प्रेशर से ऑफ बीइंग अ गुड फैमिली मैन। आजादी पड़ोसी का बेटा क्या कर रहा है उस कंपैरिजन से। आजादी अपनी लाइफ खुद डिजाइन कर पाने की। मूविंग अवे फ्रॉम इंडिया इज नॉट जस्ट गेटिंग अहेड इन लाइफ, इट्स ऑल्सो गेटिंग अवे फ्रॉम समथिंग। इन सब के ऊपर एक एडिड प्रेशर और है। इंडिया वापस आना also is sometimes considered a failure by the Indian society itself. I mean, मैं इस सोच को बहुत ही छोटा मानता हूँ, बट ये सच भी है। लोग बात करने के लिए यही बोलेंगे दैट बाहर भी सेटल नहीं हुआ, या इसे जॉब से फायर कर दिया होगा इसीलिए वापस आ गया, वरना एक्चुअल में कौन आता है, व्हाटएवर। अच्छा, कोई क्या सोचता है इससे एक्चुअल में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट फैक्ट ये है कि आप इन बातों को कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते, बिकॉज the key reason of coming back to India in search of belonging, और unfortunately मिल ये रहा है, doubt of your reason itself। इसे आप उनकी नासमझी कह लीजिए या जानबूझते हुए ही the pleasure of criticizing someone कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, रीजन important भी नहीं है। important है the existence of this mindset in the society that also throws a wrench in your decision making cycle, that also creates a problem in the whole R2I dilemma। तो ये तो है वो inner deeper reasons जिनकी वजह से males generally say no to coming back to India। और अब बात करते हैं उस मिथ की जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया था। एक बात जो 100% लोग फील तो करते हैं लेकिन वो completely गलत है, स्पेशली 2025-2026 onwards।
क्या है वो बात? इंडिया में आके लाइफ छोटी हो जाएगी, या दूसरी तरह से कहें तो लाइफस्टाइल बिटवीन इंडिया एंड इन अ फॉरेन कंट्री में जमीन आसमान का अंतर है। आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा लोगों को बाहर रहने की एक परफेक्ट पिक्चर पेंट करते हुए और इंडिया में पुअर सिविक सेंस और ट्रैफिक की वीडियोस बनाते हुए। वो क्यों करते हैं वो मुझे पता है, वो व्यूज के लिए करते हैं और दोनों सही भी हैं। बट एक और सच भी है, सच ये है कि ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं और एक्सट्रीम्स का कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। तो फैक्ट क्या है? फैक्ट जान के आप भी मेरी तरह चौंक जाएंगे। इंडिया में आज वर्ल्ड में बेस्ट स्कूल्स हैं विद हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हाई एंड लाइफस्टाइल है, सोसाइटीज हैं जिनमें आप जो स्पोर्ट इमेजिन कर सकते हैं वो सब मिल जाएगा। बेस्ट कार्स हैं, वो भी मेड इन इंडिया। उनको चलाने के लिए वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के एक्सप्रेसवेज भी हैं। और आप और मैं जो भी लाइफस्टाइल इमेजिन कर सकते हैं, बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक, वो सब कुछ है। इनफैक्ट इंडिया में लाइफस्टाइल फ्रेंड्स इज टुडे इज थ्रू द रूफ। हाँ, एक बात है कि सब कुछ फॉर अ कॉमन मैन इन इंडिया कॉस्टली है, बिकॉज इंडिया में लग्जरी कम्स एट अ प्रीमियम। एनीवेज, यही था वो मिथ जो मैं भी बिलीव करता था, ज्यादातर लोग बिलीव करते हैं, दैट इंडिया में लाइफस्टाइल इज नॉट कंपेरेबल। बट द फैक्ट इज इन द लास्ट फ्यू इयर्स दैट हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली। अच्छा, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको एक हस्बैंड का पर्सपेक्टिव अराउंड रिटर्न टू इंडिया के डिलेमा को लेके जरूर समझ आया होगा। In summary, friends, both husband and wife have their own set of fears and both are very valid. For a woman, it's more personal. It's safety, it's identity. And for a man, it's to do with more professional impact, societal pressure, and terrifying fear of restarting life from scratch at a middle age. I hope ये वीडियो आपको दोनों ही पर्सपेक्टिव के बारे में अच्छे से क्लैरिटी दे पाया, क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे समझेंगे भी नहीं। आपका इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।